स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो हम स्टडी करने वाले हैं और इसमें हम फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर आज यहाँ देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हमारा मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट, जो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मी प्लांट्स जो होते हैं, इनमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहेंगे फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी से जो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं इनकी न्यू जनरेशन का कहीं ना कहीं इसका आधार इसमें छुपा होता है। देखिए स्टूडेंट, एक टिपिकल फ्लावर का हम यहाँ पहले स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और इस टिपिकल फ्लावर के अगर हम स्ट्रक्चर बात करते हैं तो उसमें फॉलोइंग पार्ट्स हम देख पाते हैं। एक फ्लावर का हम स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर हम फ्लावर के वेरियस पार्ट्स यहाँ देख पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये आपको एक सिलिंड्रिकल पार्ट जो दिखाई दे रहा है जिसकी हेल्प से फ्लावर प्लांट से अटैच होता है, इसे हम कहेंगे पेडिसल। Upper part of pedicel is swollen, which is called thalamus. And all parts of flower are attached on thalamus. So students, एक typical flower की हम बात करते हैं तो उसमें mainly 4 parts present होते हैं। A typical flower has 4 parts. First, outermost part जो हम देखते हैं calyx. Second part is corolla. Third part is androecium and fourth part is gynoecium. स्टूडेंट्स, कैलिक्स जो होता है ये फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल होता है। ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जिनको हम बोलते हैं कैलिक्स, एंड इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड सेपल। एंड मेनी सेपल्स आर फॉर्म्ड कैलिक्स। तो ये काफी सारे मिलकर क्या बनाएंगे? कैलिक्स को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैलिक्स। सेपल्स आर जनरली ग्रीन। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सेपल जो स्ट्रक्चर होती है जनरली कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। एंड दीज प्रोटेक्टिंग फ्लावर इन बड कंडीशन। और इनका फंक्शन क्या होता है? जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड इनर मोस्ट वॉल। तो हम यहाँ कुछ बातें राइट कर रहे हैं। कैलिक्स outermost whorls of flower. Its single unit is called sepal. ठीक है? Sepals are generally green in कलर। ओके फ्रेंड, और फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ तो कैलिक्स फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट को, कोरोला। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम जो आगे देखते हैं सेकंड इनर वॉल इज कोरोला। इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पेटल। तो देखिए ये क्या है? इनर सेकंड wall. Its single
यूनिट इज कॉल्ड पेटल। अब देखिए स्टूडेंट, पेटल जो होते हैं ये फ्लावर में वेरियस कलर्स के होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। तो ये जो पेटल्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम। तो देखिए स्टूडेंट, कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं इनको हम एसेसरी पार्ट्स कह सकते हैं, प्लांट के एसेसरी पार्ट्स। ये इनको हम बोल सकते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स, एंड दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो टू पार्ट्स हैं इनको हम एसेंशियल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो इनर थर्ड वॉल जो होता है फ्लावर में वो कहलाता है एंड्रोसियम, एंड इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। अब देखिए स्टूडेंट, स्टेमन जो होता है इस एंड्रोसियम की एक सिंगल यूनिट होती है, और जब काफी सारे स्टेमन जब मिलते हैं तो एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्टेमन है, और ये सभी एक वॉल के रूप में, एक चक्कर के रूप में फ्लावर में थैलेमस पर अटैच्ड होते हैं, जिसे हम एंड्रोसियम कहेंगे। तो ये जो आपको सिंगल यूनिट हम देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका स्टेमन। ठीक है, एंड ईच स्टेमन इज कंसिस्ट बाय 3 पार्ट्स। ईच स्टेमन इज कंसिस्ट बाय 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एंथर, सेकंड फिलामेंट, एंड थर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर यहां पर देखें, तो ये जो पार्ट है अपर स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एंथर, एंड इट्स बेसल फिलामेंटस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड देयर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए स्टूडेंट, एंथर जो होता है ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है स्टेमन का, क्योंकि इसी में ही क्या प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका सेक्शन काट कर देखते हैं तो उसमें हमें वेरियस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक बार इसका एक जनरल स्ट्रक्चर हम समझते हैं, फिर हम यहाँ पर एंथर के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो अभी हम फ्लावर का एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स स्टडी कर रहे हैं, तो थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास एंड्रोसियम। तो देखिए एंड्रोसियम जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसकी सिंगल यूनिट, इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। ओके, और अभी हमने देखा स्टेमन जो होता है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। स्टेमन इज कंसिस्ट बाय 3 पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फोर्थ वॉर्म की। तो देखिए यहाँ पर फ्लावर में जो हम इनर फोर्थ जो वॉर्म्स देखते हैं वो होता है फ्लावर का गाइनोसियम, and its single unit is called pistil और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये पिस्टिल या कार्पल हम इसको कहेंगे, और गाइनोसियम जो होता है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
और इसकी सिंगल यूनिट, इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। तो देखिए स्टूडेंट, पिस्टिल और कार्पल इज ऑल्सो कंसिस्ट बाय 3 पार्ट्स, इज ऑल्सो कंसिस्ट बाय 3 पार्ट। तो यहां पर देखिए हम पिस्टिल के अगर 3 पार्ट देखें तो ये होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, स्टिग्मा जो होता है ये हम एक स्टिग्मा को यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये अपर पार्ट स्टिग्मा, बेसल ट्यूबुलर पार्ट इज स्टाइल एंड लोअर स्वेलन पार्ट इज ओवरी। तो यहां पर जो हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये किसका देख रहे हैं, पिस्टिल का, जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सिंगल यूनिट कौन सी हो गई, पिस्टिल, और ईच पिस्टल इज कंसिस्ट बाय स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देखिए स्टिग्मा इज अपर पार्ट, स्टिग्मा इज अपर पार्ट ऑफ पिस्टिल, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। तो देखिए स्टिग्मा जो होता है ये पोलन ग्रेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू जब यहाँ पर आते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ गिरते हैं, स्टिग्मा पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर इनमें पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन्स कॉम्पिटिबल होते हैं तो वो यहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बाद एक ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहेंगे स्टाइल, जिसे क्या कहेंगे, स्टाइल। तो ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, इट्स अपर पार्ट कनेक्ट टू स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट कनेक्ट टू ओवरी। तो देखिए स्टूडेंट, स्टाइल जो होता है ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसका ऊपरी भाग स्टिग्मा से जुड़ा होता है और लोअर पार्ट ओवरी से। और ये जो स्टाइल है ये पोलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करवाती है। जब यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं तो उनसे एक ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। तो वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करती है। अब देखिए ये जो बेसल पार्ट होता है, बेसल स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। तो जो पिस्टिल होती है उसका नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, ओवरी। और ओवरी में यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर जो ओवरी में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा। और देखिए स्टूडेंट, लास्ट जो एग्जाम हुआ था अभी मार्च में बोर्ड का, उसमें ये पहला ही क्वेश्चन आपके सामने था, राइट द 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, राइट द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ फ्लावर के 4 पार्ट्स का नाम लिखना था आपको। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपके फर्स्ट ही क्वेश्चन था आपके पेपर में जो लास्ट ईयर अभी हुआ है। तो उसमें हमें 4 पार्ट्स राइट करने थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने टिपिकल फ्लावर का स्टडी किया। अब यहाँ पर हमारे सामने जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हम आगे भी स्टडी करेंगे वो है हमारे सामने एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रोसियम जो होता है अभी हमने समझा ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें आगे चलकर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। और ये जो गायनोसियम होता है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें आगे चलकर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इट मींस इसमें आगे जो स्ट्रक्चर होगी उसमें एग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी जो सिंगल यूनिट होती है एंड्रोसियम की वो स्टेमन,
और गायनोसियम की सिंगल यूनिट पिस्टिल और कार्पल। तो यहाँ पर इसकी सिंगल यूनिट में हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टडी आगे करना है वो एंथर है, और इसमें ओव्यूल जो कि इसका इंपोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंथर जो है, अगर हम एंथर का स्टडी करें तो एंथर जो होता है इसमें 2 लोब्स होती हैं। ईच एंथर हैव 2 लोब्स एंड ईच लोब कंसिस्ट 2 चैम्बर्स दैट आर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंथर जो होता है उसमें 2 लोब्स होती हैं और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर इसमें कितने लोब्स होंगे, 2 लोब्स, और माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे, 4, जिनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू किनका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंथर में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।